हो गया। चलिए क्लास 7 के बच्चे ध्यान दीजिए। आपको आज हिंदी व्याकरण में फिर जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दारू शब्द से बच्चों, दारू जिसका अगर र में हरा ऊ की मात्रा हो तब लकड़ी हो जाएगा, और फिर ऊ की मात्रा हो जाएगा तो शराब हो जाएगा बच्चों। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़िए। द्वीप, द्वीप गाँव में हर्षिकार की मात्रा अगर लगी हो तो हाथी होगा द्वीप में। अगर दीर्घिकार की मात्रा हो तो टापू हो जाएगा, मैंने ऊंची जगह। ठीक है, उसके आगे है बच्चों शब्द आपका दरद और दरद। दरद शब्द का अर्थ है पीड़ा, जबकि दरद शब्द का अर्थ होता है बच्चों पर्वत या किनारा। आगे है शब्द बच्चों द्रव, जिसका अर्थ है तरल। दूसरे जो है द्रव का अर्थ होता है बच्चों वस्तु या धन। आगे शब्द है बच्चों दस, जिसका अर्थ होता है दांत या दंत, जबकि दंशन का अर्थ होता है दांत से काटना। आगे का शब्द है बच्चों ध्यान दीजिए द्रोणी, द्रोणी। द्रोणी शब्द का अर्थ होता है डोंगी, माने छोटा सा नाव। ठीक है, जब और इसका दूसरा अर्थ होगा दो पहाड़ों के बीच का स्थान। ठीक है, बाकी द्रोणी जो है इसका अर्थ बच्चों बन जाएगा द्रोणाचार्य के पुत्र अर्थात अश्वत्थामा। अब है दमन और दामन। तो दमन शब्द का अर्थ होता है बच्चों दबाना, जबकि दामन शब्द का अर्थ होता है छोड़ या चल। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। अब है दाई, य में दीर्घिकार हो गया दाई और दाही। यहाँ दीर्घी की है, दीर्घी है। तो य में अगर दीर्घिकार से है दाई तो अर्थात देने वाला या जिम्मेवार बन जाएगा ना। बल्कि उसी में अगर हम दाई लिखते हैं दीर्घी से तो इसका अर्थ होता है धाई या मतलब दासी। ठीक, अब बच्चों आगे शब्द है आपका देव। देव, देव मतलब देवता, ईश्वर, भगवान, जबकि देव का अर्थ होता है भाग्य। अब बच्चों आगे शब्द है दंश, दस। दस प्लस स्वर है दंश मतलब डंक मारना, डंक। और ये है 10 है ना, इसका अर्थ होता है 10, मैंने काउंटिंग वाला गिनती का 10 है ना, 10 जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, ये हो गया 10। आगे है शब्द आपका बच्चों द और दा। द का अर्थ होता है तालाब या कुंड, जबकि दा का अर्थ होता है बच्चों शोक, जलन या ज्वाला। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों आगे देखिए जो है दारा, द्वारा, दो शब्द आए। दारा मतलब स्त्री, जबकि द्वारा का अर्थ हो जाएगा बच्चों के जरिए। आगे शब्द है बच्चों दाव, दाव। दाव शब्द का अर्थ होता है बच्चों भार, जबकि दाव शब्द का अर्थ होता है अवसर, मौका या घात। आगे शब्द है बच्चों दास, दास। एक में जो है दंती स है, दूसरे में तलाबे स है। अगर दंती स से दास हो गया लिखते हैं, इसका अर्थ होता है नौकर। ठीक है, जबकि अगर तलाबे स से दास लिखे तो मछुआ, एक जाति है जो मछली मारता है उसको मछुआ कहते हैं ना। आगे चलिए बच्चों दात्री, दात्री। इसमें त्र में दीर्घिकार है और इसमें त में री की मात्रा है दात्री। ठीक है, तो दात्री जो है ऊपर त्र में दीर्घिकार की मात्रा से इसका अर्थ होता है हंसिया, माने एक जो है घास पतवार काटने का जो है लोहे की बनी हुई उसको हंसिया कहते हैं। या फिर इसका दूसरा अर्थ अगर है तो देने वाली, जबकि
दात्री शब्द जो है दो में री की मात्रा वाला, तो इस दात्री का अर्थ होता है बच्चों देने वाला। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का शब्द बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों आगे एक पर चंद बिंदु है, दूसरे पर चंद बिंदु नहीं है, तो आकार, ठीक है। जहाँ चंद बिंदु है तो में आकार तार, जिसका अर्थ होता है बच्चों तार या फिर तार। जबकि इस पर चंद बिंदु नहीं है तार, उसका अर्थ होता है दिया हुआ, दिया हुआ। आगे शब्द है बच्चों दीवा, दीवा, दीवार, दीवा। एक में हर्षी का दीवार, जिसका अर्थ होता है तीन। एक दीर्घिकार से दीवा है, जिसका अर्थ होता है बच्चों दीवा। अब है आगे साफ बच्चों आपका दूध, दयूद, दूध, दयूद। तो यहाँ दूध का अर्थ होता है संवाद वाहक, संवाद वाहक। जबकि दयूद का अर्थ होता है बच्चों छुआ। आगे आपका शब्द है बच्चों दौड़, दौड़। एक में द्वित्व है, दूसरे में बच्चों जो है अंशास्त्र वर्ण का रॉ है। तो द्वित्व का रॉ से वर्ण इसको बड़ी रॉ करते हैं, और उसका अर्थ होता है बच्चों दौड़ने की क्रिया। जबकि अंशास्त्र वाली रॉ है यौन का रॉ, उसका इसमें जब लगा हुआ है दौड़ने, इसका अर्थ होता है बच्चों चक्कर। आगे का शब्द है बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए तीन, तीन। तो दो में हर्षी का दिन का अर्थ होता है बच्चों समय, या फिर दिवस कह सकते हैं, या दीवा भी कह सकते हैं, है ना। दीवा, दिवस। जबकि दीर्घिकार से तीन होगा, जिसका अर्थ होता है बच्चों गरीब, निर्धन, या फिर आप कहिए दरिद्र। दरिद्र हो गया बच्चों। आगे का सब
अब आगे का ध्यान दे बच्चों। अब है आपका साहब दिया दिया। एक गाँव में हर्षिकार है, दूसरे गाँव में दीर्घिकार है। हर्षिकार वाले दिया से अर्थ होता है देना या दिया हुआ, देना या दिया हुआ। जबकि दीर्घिकार से दिया का अर्थ होता है बच्चों दीपक। आगे का शब्द है बच्चों, अब आगे देश द्वेष। द्वेष देश का अर्थ होता है बच्चों भूभाग या राज्य। भूभाग या फिर कहिए राष्ट्र, है ना। और द्वेष का अर्थ होता है बच्चों का या फिर शत्रुता, है ना। आगे का शब्द है बच्चों धराधर। धराधर, धराधर। एक में अंखास्त वाले रॉ से धराधर लिखे हैं, दूसरे में जो है बच्चों इसको बड़ी रॉ कहते हैं, द्वित वाले रॉ से हम धराधर लिखे हैं। तो आइए दोनों का जानते हैं। जिसमें अंखास्त व्यंजन का रॉ आता है, योग का जो रॉ होता है उसका उस धराधर का अर्थ होता है शेषनाग। जबकि दूसरे का है धराधर, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों जल्दी जल्दी, शीघ्र। ठीक है। आगे का शब्द है बच्चों हत। हत, हत में यहाँ पर हलांत लगा दिए, जबकि दूसरे में हलांत नहीं लगा। तो बच्चों हत का यहाँ हलांत में हो, इसका अर्थ हो जाता है बच्चों दुख कारणे का शब्द। दुख कारणे जबकि दूसरा अर्थ है जिसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ होता है बच्चों लत, है ना। आगे का शब्द है बच्चों भारी भारी। एक रॉ में हर्षी कर दिए, दूसरे में बच्चों धारी में दीर्घी कार दे दिए हैं। हर्षी कार वाले रॉ में देखिएंगे, इसका अर्थ होता है बच्चों झुंड। जबकि दीर्घी कार से धारी लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है बच्चों किनारा या धारण करने वाला। धारण करने वाला या फिर लिखिए किनारा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का शब्द हम लेके चल रहे हैं आपका पूरा पूरा। एक में परशुकार, जबकि दूसरे में शुभकार दिया हूँ। तो हर्षुकार पूरा का अर्थ हो जाएगा बच्चों आँख।
जबकि दुर्घु कार से धूरा का अर्थ होगा बच्चों धूल। ठीक है, आप लोग जो है बच्चों इस वीडियो को बार बार देखकर और इससे ये आप लिख लीजिएगा पेन कॉपी में। ठीक है, ये नहीं कि सर भेजेंगे व्हाट्सएप पर तो हम लिखेंगे नहीं, आप ये जो हम लिखा रहे हैं कभी जो आप दे रहे हैं है ना, ये थोड़े है कि इसको आप जो है समाप्त कर रहे हैं। आप इसको जो है बार बार देख कर और इसी से आपको अपना पेन कॉपी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए बच्चों। अब है धूरा, धूरा के बाद मैं लिखने जा रहा हूँ अन्य। अन्य हाँ बच्चों, धन का यह अर्थ होता है संपत्ति, जबकि यह धन का अर्थ है बच्चों प्रशंसनीय। आगे का शब्द है बच्चों ध्वनि। ध्वनि ध्वनि हाँ बच्चों, ध्वनि का अर्थ होता है धन्यवाद, है ना, जबकि ध्वनि का अर्थ होता है शब्द या आवाज। शब्द या आवाज। आगे का शब्द है बच्चों हरा धरा। हरा भरा। हाँ बच्चों, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, है ना। धारा का अर्थ है बच्चों प्रवाह। प्रवाह। आगे का शब्द है बच्चों निहत। निहित। निहत निहित। निहत का अर्थ होता है बच्चों मरा या मृत। मरा कहिए या मृत, जबकि निहित का अर्थ है रखा हुआ या स्थापित। रखा हुआ या फिर कहेंगे स्थापित। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ आइए। अब इसको आप बार बार देखकर और लिख लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।